नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज के इस सेशन में हम सभी लोग चर्चा कर लेते हैं आगामी यूपी टेट परीक्षा को लेकर के और प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या कुछ अपडेट निकल कर के आ रही है, उसके विषय में हम सभी लोग इस सेशन के अंदर जांच पड़ताल करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कृपया सेशन से जितने लोग जुड़ेंगे, वीडियो पर पहली बार जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। आप सभी लोग शुरुआत करेंगे जानकारी को लेकर के। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर किन किन मुद्दों की बातचीत हम लोग करने वाले हैं। तो मुद्दे कौन कौन से हैं? जनवरी में जो टेट करवाने की बात चल रही है उसको लेकर के अब अपडेट निकल करके आ रहा है कि जनवरी में टेट करवा पाना मुश्किल लग रहा है। उत्तर प्रदेश में बम्पर भर्तियों की संभावना बन रही है आयोग के अध्यक्ष के आ जाने के पश्चात। शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षक में कितने पद हैं, माध्यमिक में कितने पद हैं, ये सारी बातें हम लोग इस सेशन के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सभी लोग देख लेते हैं यहाँ पर परीक्षा की तैयारी को लेकर के यूपी टेट को। यूपी टीईटी को लेकर के अब आपको मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक बार पुनः आप सभी को समझा देना चाहते हैं कि कल एक वीडियो जो हमने किया था जिसमें बताया था कि एक माध्यमिक जो तरफ से एक अपडेट निकल कर के आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में प्रयोगात्मक परीक्षाओं को लेकर के एक तिथि जारी की गई थी जिसमें क्लियरली कहा गया था तो दिनांक 29-30 जनवरी 2026 को छोड़कर। क्यों? क्योंकि इस दिन उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट होने की बात कर रही थी। इसी को लेकर के बहुत सारे लोग अनुमान लगा रहे थे, कयास लगा रहे थे कि अब टीईटी का एग्जाम फिक्स है, वो 29-30 तारीख को ही होगा। इसको लेकर के लोग एकदम सकपका गए, ऐसा लगा कि अब एग्जाम का डेट क्लियर हो जाएगा। बट अब यहाँ पर बात आ रही है, यदि आज के अखबारों के माध्यम से बात करें तो अब कहने को आप देख सकते हैं कि परीक्षा की तैयारी के लिए समय कम है, टीईटी होना मुश्किल है। कहा जा रहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का आयोजन पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को कराना है। परीक्षा आयोजन की 29-30 जनवरी को प्रस्तावित है, लेकिन यह तय समय में हो पाएगी या नहीं अभी निश्चित नहीं। अब देखिए, ध्यान से समझिए, असंभव सा लग रहा है कि 29-30 जनवरी को ये आयोजन करवा पाए। फिलहाल इसको लेकर के बैठक होगी, यहाँ पर अधिकारियों के साथ मंगलवार को प्रस्तावित आयोग की बैठक में इस पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा। परीक्षा कराने का निर्णय लिए जाने पर लगभग सवा महीने का समय रह जाने पर तैयारी पूरी करना आसान नहीं होगा। इस बीच 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आयोग में शीतकालीन अवकाश भी प्रस्तावित है। ऐसे में परीक्षा आयोजन मुश्किल है। अब आगे बात कर लें तो एक बार फिर से आप देखेंगे तो जनवरी में टीईटी मुमकिन नहीं, बैठक में होगा फैसला। और बैठक होगी मंगलवार को आयोग में होने वाली है बैठक, और इसी बैठक में निर्णय लिया जाएगा। एक बार फिर से इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये शीतकालीन अवकाश है, इसे कोई रोकेगा भी नहीं। ये अवकाश रहेगा 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। परीक्षा के आयोजन के लिए सबसे पहले विज्ञापन जारी करने के लिए होंगे। इसके अलावा एजेंसी फाइनल करने के साथ प्रश्न पत्र निर्माण और प्रकाशन का भी कार्य किया जाना है। परीक्षा केंद्र बनाने की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। 4 वर्ष से टीईटी का आयोजन नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद में बिना टीईटी के नियुक्त शिक्षक भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करने को कहा है। हालांकि सरकार ने इन शिक्षकों के लिए टीईटी को लेकर अभी कोई निर्देश नहीं दिए हैं। शुचितापूर्ण परीक्षाओं का आयोजन आयोग अध्यक्ष की प्राथमिकता में है, इसलिए प्रश्न पत्रों की गोपनीयता और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इस तरह परीक्षा आयोजन की तैयारी करीब सवा महीने में पूर्ण करना चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि आयोग की बैठक में परीक्षा स्थगित करने पर निर्णय लिया जा सकता है और उसकी अगली तिथि डिसाइड की जा सकती है। अब बात कर लेते हैं कि जो वैकेंसी की बात चल रही है, कितने पद कहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। तो यहाँ पर विभिन्न विभागों में हजारों पदों पर भर्ती की उम्मीद है। आधिकारिक पुष्टि का अभी इंतजार है। संभावित जो हैं वो शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षा के अंदर सहायक अध्यापक के 30,000 संभावित पद हैं। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 30,000 पद हैं और उच्च शिक्षा के अंदर 859 पद हैं। यहाँ पर ये जो 30,000 पद हैं, ये 30,000 पद रिक्त हैं। यहाँ पर 27,713 पद जो 68,000 की वैकेंसी से बचे हुए हैं, उनको नहीं काउंट किया जा रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करवाए जाने के लिए आदेश दिया गया था, उसको अगर शामिल किया जाएगा तो 50,000 प्लस वैकेंसी हो रही है। बट ध्यान रहे कि 50,000 वैकेंसी आएगी नहीं, इतनी बड़ी वैकेंसी आएगी नहीं। मान करके चलिए कि 25 से 30,000 के बीच में निश्चित तौर पर पद आएंगे और बेसिक के अंदर ये वैकेंसी आप सभी को 2026 के अंदर देखने को निश्चित तौर पर मिलेगी।
कोई अपडेट नया आता है तो वीडियो आपके लिए हाजिर रहेगी। आपको चैनल पर जुड़े रहना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा। जैसे ही कोई नई अपडेट मिलेगी आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। इस सेशन में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।